नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते चले, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले खबर कांग्रेस पार्टी के हवाले से, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में आज राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए यहां पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। कांग्रेस के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बताया कि कांग्रेस भी राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के साथ साथ अन्य संवैधानिक गारंटियां दिए जाने के पक्ष में है। तारिक हमीद कर्रा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में भाजपा के विरोध पर भी अपना पक्ष रखा। कल्चरल आइडेंटिटी है, हम उसके वास्ते हमने हमेशा से ये बात की है और आज भी कर रहे हैं। देखिए, अगर ये मीनिंगलेस है इसका उनके कहने के मुताबिक, तो फिर वो उनका देन दे आर नॉट सीकिंग स्टेटहुड। इसमें हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसमें हमने जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हमारे राइट टू लैंड है, राइट टू जॉब्स है, वो चीजें मांग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट द स्टेटहुड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। वी आर सीकिंग आवर राइट्स विच हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम अस। हमारा स्टेटहुड नहीं हमें मिल रहा है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो रही है, हमारा लैंड और जॉब्स और नेचुरल रिसोर्सेज पे जो हमारा कंट्रोल था वो हमसे निकल गया है। तो इसमें कहाँ पे हम गलत हैं? नो व्हाट एप्रोप्रिएट टाइम? आज पिछले इतने सालों से जिस दिन एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370, उसी दिन उन लोगों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे। जिस दिन उन्होंने स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, उस दिन से आज तक कितने साल हुए? वो एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? कितने साल में आएगा? सदी में आएगा? कितनों में आएगा? तो हमें ये तो कम से कम कुछ कहीं पे तो ये उस चीज के वास्ते क्लैरिटी दें कि वो एप्रोप्रिएट टाइम कब। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए सरकार पर सदन की आज से कार्यवाही के लिए तयशुदा प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाने के साथ साथ इस प्रस्ताव पर कांग्रेस हाईकमान से भी प्रस्ताव पर पक्ष रखने की मांग की। सदन को चलाने के लिए, हाउस को चलाने के लिए सेट रूल्स हैं, परंपरा है कि सब मेंबर्स को बिजनेस की एक कॉपी पहले सर्व की जाती है। लेकिन उस बिजनेस में आज का जो बिजनेस था, उसमें सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स टू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस, जिस पर सब मेंबर्स तैयारी करते हैं, क्योंकि 10 सालों के बाद लोगों के मसले मसाइल ऐवान में, असेंबली में उठाने थे, डेवलपमेंट की बात करनी थी, सरकार से 200 यूनिट बिजली की बात करनी थी जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, सरकार से 12 सिलेंडर मांगने थे जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, सरकार से 1 लाख नौकरियों की बात करनी थी, सरकार से 5,000 रुपया पेंशन की बात करनी थी। बजाय उसके सरकार की तरफ से एक रेजोल्यूशन आता है, और जिस रेजोल्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, जिस रेजोल्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है, एक तरफ से ये बिजनेस का पार्ट नहीं था, और दूसरी तरफ से जो उस रेजोल्यूशन का कंटेंट था, जो इंडिकेट करता था जम्मू कश्मीर में अभी जो सरकार इलेक्ट हुई है उनकी मानसिकता को, (370) की तरफ इंडिकेट करता था, जिस 370 को देश के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के मंदिर में हटाया गया। मुझे आज आपके सामने 2 सवाल 2 पार्टियों को खड़े करने हैं। पहली पार्टी कांग्रेस, देश का प्रमुख विपक्षी दल। कांग्रेस अपने स्टांस को, अपने स्टैंड को वाज़ा करे
क्या वो इस रेजोल्यूशन के समर्थन में हैं? क्या उनके चुने हुए 6 नुमाइंदे आज जो हाथ खड़े कर रहे थे रेजोल्यूशन के समर्थन में, क्या दिल्ली में बैठा इनका नेतृत्व, इनकी लीडरशिप उसको एंडोर्स करती है? वो इस रेजोल्यूशन का समर्थन करती है या विरोध करते हैं? कांग्रेस इसको स्पष्ट करे, आदरणीय राहुल गांधी जी स्पष्ट करे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्पष्ट करे। अगर वो समर्थन करते हैं तो देश की जनता, भारत की जनता इनसे जवाब पूछेगी। भारत की जनता कांग्रेस से पूछेगी। अगर वो समर्थन में नहीं है तो ये 6 मेंबर अगर आप माइनस करते हो तो मुझे लगता है ये रेजोल्यूशन भी माइनॉरिटी में है तो सरकार भी माइनॉरिटी। ये 6 तो इससे पहले विधानसभा में आज की कार्रवाई के दौरान किश्तवाड़ से भाजपा के विधायक शगुन परिहार ने भी प्रस्ताव पेश किए जाने की कड़ी मुखालफत की है। उन्होंने सदन के भीतर मुखरता से कहा कि 370 अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है और इसकी वापसी की कल्पना करना भी मूर्खता है। तो फिलहाल साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से शगुन परिहार ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आक्रोश व्यक्त किया गया। 370 को लेकर वापसी की जिस तरह से मांग हो रही थी, क्योंकि स्पेशल स्टेटस को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से प्रस्ताव को यहां पास करने की कोशिश हुई, लेकिन इस पर आप देखिए किस तरह से मुहर लग गई। आज विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिस बीच में काफी हंगामेदार ये सत्र आज भी रहा, लेकिन उसके साथ साथ आरोप यहां पर स्पीकर पर भी लगे। लेकिन साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किश्तवाड़ से विधायिका जो कि शगुन परिहार हैं, वो भी मुखरता से आप देखिए किस तरह से उन्होंने इस बात को उठाया है और पूरी तरह से वो अपनी बात को सामने रख रही थी। वो कह रही थी कि गड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, आम जनता की भलाई के लिए अब आगे काम करने की जरूरत है। फिलहाल जो स्पेशल स्टेटस को लेकर मुद्दा उठाने की कोशिश की गई, उस पर यह बवाल आज पूरी तरह से सत्र के अंदर रहा। तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा विधानसभा में आज पेश किए गए प्रस्ताव का पुरजोर स्वागत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में आज जमकर जश्न मनाया। और बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस जश्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सभी इकाइयों ने भाग लेकर पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के समर्थन में नारे लगाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब और जितने हमारे एमएलए साहिबान हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस का जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पास करवाया है, ये लोगों की उमंगों का रेजोल्यूशन है, ये लोगों के दिलों की आवाज का रेजोल्यूशन है जो उन्होंने मैंडेट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। क्योंकि ये जो दोनों बातें जो थी, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो पहले हमने रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल को भेजा है, और ये दूसरा रेजोल्यूशन जो असेंबली के अंदर आज रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस का है, ये पास किया है, ये हमारे मैनिफेस्टो में शामिल था। और उसी मैनिफेस्टो की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरपूर मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। मैं समझता हूं कि आज ये दूसरा वायदा जो हमने मैनिफेस्टो में किया था, वो आज जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पास करके लोगों की तमन्नों की, लोगों की आशाओं की, लोगों की उमंगों की ये जो बात की है, मैं इसको सराहना और इसका वेलकम करता हूँ। हिमाचल के अंदर भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है, क्या उन्होंने पाकिस्तान की बात की है? आपने गुजरात के अंदर स्पेशल स्टेटस दिया है, क्या उन्होंने पाकिस्तान की बात की है? आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल बातें जो है वो इनको नहीं करनी चाहिए, बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाजपा के दिवंगत नेता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल आज जम्मू में स्थित
स्वर्गीय राणा के आवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। उपराज्यपाल स्वर्गीय राणा के परिजनों से भी मिले, उनके साथ अपनी सांत्वना जताई। दूसरी ओर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को नगरोटा में भी भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय राणा नगरोटा विधानसभा से चुनाव जीते थे और आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वहां श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नम आंखों से याद भी किया। आज भारी मन से नगरोटा मंडल के कार्यकर्ता वगैरह जो थे, सबने कहा कि राणा साहब को श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित होना है। तो हमने यहाँ सत्यनारायण मंदिर, कोलकुंडली जी मंदिर के सामने यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह एक रखा था, जिसमें सभी लोग आए तो भारी मन से थे। लेकिन लोगों में अभी भी यही लग रहा है, लोगों के मनों में, कि राणा साहब आज भी हमारे बीच में हैं। और उनकी जो आम जन की जो धारणा है कि अगर राणा साहब हमारे बीच में हैं और हम उस धारणा को बना के रखेंगे, राणा साहब हमेशा हमारे दिलों में थे, हैं और रहेंगे। तो वाज वाला जो एक वर्ड है वो नहीं हमारी ज़िंदगी में कभी आएगा। हमारी यही कोशिश होगी कि जैसे राणा साहब लोगों की सेवा करते थे, हमारे पास भी जितना सामर्थ्य होगा, जितना हमारे से हो सकेगा, हम राणा साहब को लोगों के बीच में अमर रखेंगे। और आज एक सर्वसहमति से सबने ये बोला कि जो हमारा सैनिक स्कूल को रास्ता मुड़ता है बाजार से, उसको सैनिक स्कूल चौक कहा जाता था। जिस दिन राणा साहब का उठाला होगा, उठाला होने के बाद उस चौक में पूरे नगरोटा के लोग इकट्ठे होके वहाँ पे बोर्ड लगाएंगे, उसका नामकरण करेंगे माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी। तो सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित गांव बरोटा की रहने वाली यहां परिफुल चौधरी ने ही जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं के हाल ही में घोषित नतीजों में 32वां रैंक हासिल कर अपने गांव और सांबा का नाम रोशन किया है। परिफुल चौधरी की आवाज पर मुबारकबाद देने वाले सगे संबंधियों का तांता लगा हुआ है और परिफुल चौधरी भी अपनी सफलता पर खुशी से फूले नहीं समा रही हैं और उनके परिजनों का भी आप देखिए किस तरह से खुशी का माहौल है। क्या कुछ उनका कहना था वो जरा आपको सुना देते हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड और प्राउड फील कर रही हूँ। ये सब हैपन हुआ मेरे पेरेंट्स की और मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स की वजह से, ऊपर वाले गॉड ग्रेस की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज में फेज आउट हुई थी। सेकंड अटेम्प्ट में भी सेम मैं 4 मार्क्स से जो है इंटरव्यू स्टेज तक गई थी और फेज आउट हुई थी। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा रैंक 32 आया है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बाय गॉड ग्रेस ये पॉसिबल। सर हम जब हम चाइल्डहुड डे से देखते आए हैं, शेलिंग और बॉम्बिंग जो है ये मतलब नाउ एंड देन होती रहती थी। तो अब थोड़े सालों से जो माहौल है थोड़ा स्टेबल हो गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे स्टेबिलिटी होने की वजह से, सीज फायर वायलेशन जो रुक गया है, उसके बाद जो माहौल है थोड़ा स्टेबल हो गया है। तो उस वजह से पढ़ाई करना थोड़ा ईजी रहा। बट बॉर्डर के पास होने के पास ये था कि थोड़ा रिसोर्स मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत तो रही है। बट माहौल शांत होने की वजह से आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद जो ये जर्नी थी थोड़ी इजी रही है। सर देखो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। हमें और अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो एक थिंकिंग जो है वो रखनी है कि और आगे ग्रो करना है। तो बच्चों के लिए, बाकी जो सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज रहेगा, आप ठान लीजिए कुछ भी करना पॉसिबल है। चाहे बॉर्डर की सीमा के पास रह रहे हैं, आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, बस अपने मन में जो विश्वास है, एक सेल्फ जो
डिसिप्लिन है और परसिस्टेंट एफर्ट जो है तुम्हारे, वो तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मेरी भतीजी ने मेरा बहुत नाम ऊंचा किया, अपनी फैमिली का, सब गांव का, सबका नाम रोशन किया। सबके आगे लोग चाहते थे कि हमारे बेटा हो, लेकिन आज कोई फर्क नहीं है बेटी और बेटे में। बेटियों को भी पढ़ाओ, पूरा समान दर्जा दो, बेटियां भी आसमान छू सकती हैं, खाली उनको इनकरेज करने की बात है। हमारी बच्ची ने इतनी खुशी का ही, इतना हमें प्राउड फील कराया है, हम बहुत खुश हैं। हमारी फैमिली बहुत खुश है कि हमारी फैमिली, हम नॉर्मल फैमिली से आते हैं, हमारी बच्ची ने हमारा बहुत नाम रोशन किया। सब लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का साथ दो, पढ़ाओ, उनको इनकरेज करो। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, ये हमारी सोच में फर्क है। जो हमारी सोच जब तक अच्छी नहीं होगी, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बॉर्डर एरिया में रह के तो इतना अच्छा, इसने फैसिलिटी भी नहीं थी पहले, इसने कब से मेहनत कर रही है, तीसरे अटेम्प्ट में पास किया है और बहुत अच्छा किया है। हम बहुत खुश हैं। बॉर्डर एरिया में पहले डिस्टर्बेंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विजयपुर में मोबाइल फोन की एक दुकान पर तीसरी बार हुई चोरी से हर कोई सकते में आ गया है। इस दुकान में आज तीसरी बार दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया, जिससे पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक वे कुछ सामान लेने कहीं गया हुआ था और इस बीच में एक चोर ने मौके का फायदा उठाते हुए मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। तू वीडियो ऑन कर कितनी आना मैं ਅੱਜ ਕੋਈ 11-12 ਵਜੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਟਰ ਚੁਕੋਏ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ वो चोर जिससे अंदर आया तो अंदरों दिखा कि मोबाइल चोरी हो गया मेरे मोबाइल और एसेसरी चोरी कम से कम मेरा 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। 15-16 फोन चुके ने मेरे ते मैं एसेसरी भी चुकी मैं और चेक किया देखा कि मेरी एसेसरी तो मोबाइल चुकोए दे ने सारे। तो मैं चाहना मैं इसकी थाने रिपोर्ट भी करा दी उसी वक्त दी पर अजे थोड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो थोड़ी मैं चाहना कि कार्रवाई होए भी बंदा पकड़े जाए। मेरे नुकसान मेरा पूरा हुआ है, पूरा बड़ा नुकसान हो गया। मैं 2-3 बारी मेरे इतने चोरी हो गई है। पहली चोरी हुई है, एक बरामद हो गई तो एक नहीं हुई है। तो हूँ मैं ये चाहना कि मेरी जी चोरी है बरामद हो जाए, चोर की पकड़ो जल्द को जल्दी। चोर जरा कैमरे विच भी आया है, जो पहचान च भी है भी लोकल है, कोई बंदे पकड़े पुलिस वाले कुछ कार्रवाई करेंगे। तो जम्मू के साथ साथ अन्य जिलों में भी आज भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। कठुआ में यह अभियान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा के दिशा निर्देश पर पार्टी के जिला प्रधान गोपाल महाजन ने शुरू करवाया। अभी ऑनलाइन तरीके से वर्चुअल माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के अध्यक्ष जी की तरफ से लगभग सभी पूरे ज़िला के अंदर हमारी इस मेंबरशिप ड्राइव की आज लॉन्चिंग आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से की गई है। कठुआ के अंदर भी आज इसका कहीं ना कहीं मैं अगर ये कहूँ कि इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर जिला स्तर पर बड़े ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पर हुई है। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता है, कठुआ का एक कार्यकर्ता करने वाला कार्यकर्ता है। आज से ये हमारा मेंबरशिप ड्राइव जो है पूरे प्रदेश तक के तरफ से लॉन्च किया गया है और पार्टी की तरफ से हम लोगों को ये टारगेट दिया गया है कि जितने वोट शेयर पिछले हम चुनावों में हम लोगों को मिला है, हमारी 3 सीटें हैं कठुआ, जसरोटा और हीरानगर, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करा था और लगभग 1,30,000 के आसपास हम लोगों को वोट शेयर मिला था। और पार्टी की तरफ से तीनों विधानसभा क्षेत्र और हमारे इस संगठनात्मक जिले को लगभग 1.5 लाख का टारगेट जो है दिया गया है। और आज इस लॉन्चिंग के माध्यम से हमने भी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि कल से वो भी मंडल स्तर पर जाकर आज की इस लॉन्चिंग के बाद कल से हमारी मेंबरशिप जो है रेगुलर से चलेगी और ये मेंबरशिप जो है 6 दिसंबर तक हमारी रहेगी। उसके बाद हमारी एक्टिव मेंबरशिप भी रहेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे
भारतीय जनता पार्टी का एक नया ढांचा भी आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि जो टारगेट पार्टी की तरफ से हम लोगों को दिया गया है, हम लोग उसको मिलकर पूरा करें और लोगों के पास जाकर भारतीय जनता पार्टी। चलिए, फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।